चलिए ध्यान से समझिए, देखिए नेट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लाजवाब है। देखिए कह रहा है दो गो पॉजिटिव आयंस है, टू पॉजिटिव आयंस है, कंसीडर कर लेते हैं बाबू, जो दो पॉजिटिव आयंस है वो सपोर्टेड एगो ए है ना, पॉजिटिव आयंस है, और अगला आपका है बी है, ठीक है। जो दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस बोल रखा है वो आपका बोल रखा है डी डिस्टेंस, और याद रखना जो दोनों पे जो चार्ज का जो कैरी हो रहा है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है वो आपका क्या रखा है क्यू, बस में दोनों पर क्यू बोल रखा, पॉजिटिव आयंस दोनों पर चार्ज क्यू है। अब यहां पर ये कह रहा है कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स हो वो बताओ, दोनों अगर पॉजिटिव आयंस से तो लगने वाला फोर्स कैसा होगा, आई होप कि आपको पता होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो जब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और वो भी एफ लग रहा है, और एक चार्ज पर, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो चार्ज है वो ई है, ई तो बताना है आपको किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जब ये चार्ज का क्या होगा, इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आपको बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि निकलने वाला जो टोटल फोर्स लिखा जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अनुसार के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह डी है तो डी स्क्वायर देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा के तो रहेगा, Q1 और Q2 दोनों सेम है तो बाउंड क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में लिखेंगे डी का स्क्वायर। यहाँ फाइनली मैं क्यू स्क्वायर बराबर निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो चार्ज पहले निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे मैं मल्टीपल कर दूंगा डी स्क्वायर अपॉन में के, कुछ समझ में आया। तो यहां पर आपका Q बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ डी का स्क्वायर अपॉन में के, को सुना। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एनी, तो एफ डी का स्क्वायर अपॉन के, बात समझ में आया। तो यहां पर आपका फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर निकल के आएगा एन बराबर रूट अंडर, अच्छा एफ अपॉन के तो अंडर रूट ही रह जाएगा, दोनों रहेगा कि नहीं, और डी आपका बाहर हो जाएगा, तो एक काम करते डी को मैं बाहर कर देता हूं क्योंकि स्क्वायर है, और मैं दोनों को अंदर लिख देता हूं एफ अपॉन के। अच्छा ये नीचे बट्टा में जाएगा तो बट्टा में जाएगा तो ई होगा, लेकिन अगर इस पर भी आप रूट के अंदर लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पर ई का स्क्वायर करना पड़ेगा, बात सेम है जी, रूट के बाहर निकलेगा ई स्क्वायर, तो लास्ट में नीचे ई लिखोगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिशन होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, ये आपका ये होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो देखा जाए तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे सर, देखो आपको बताता हूँ, यहाँ पर सी में आपको डी अंदर दिया हुआ, तो इसको डी को अंदर रखने चाहिए तो डी स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहां से एन बराबर निकाल रहे हो तो फोर्स अपॉन डी का, फोर्स इंटू डी का स्क्वायर, अब के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में क्या दोगे ए स्क्वायर, तो फाइनली यही ना आएगा, बोल क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स डी स्क्वायर अपॉन में ई का स्क्वायर का पूरा अंडर रूट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है।